दोस्तों नमस्कार। एक तरफ इस देश की जनता महंगाई से त्रस्त होकर के अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मशक्क़त कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार सांसदों के वेतन को धड़ल्ले से बढ़ा रही है। और एक न्यूज़ जो निकल कर के सामने आया है उसमें ये चीज़ पता चल रहा है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी किया और उस अधिसूचना में ये चीज़ बताया गया कि देश के जो भी सांसद हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके वेतन में, उनकी सैलरी में 24% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इन सांसदों को मिलती है, उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सांसदों के वेतन से। लास्ट टाइम जो सांसदों का वेतन बढ़ाया गया था वो 2018 में बढ़ाया गया था। और आप सोचिए कि 2018 से पहले जो भारत के अंदर जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको 50,000 सैलरी मिलती थी। बाकी जो सुविधाएं मिलती थी वो तो मिलती ही थी, जो उनका वेतन होता था वो 50,000 होता था। लेकिन 2018 में इस 50,000 को बढ़ा करके सीधा 1 लाख कर दिया गया था। और 2018 के बाद अब फिर 2025 के अंदर इन सांसदों के वेतन को फिर से बढ़ाया गया है, 24% उसमें वृद्धि की गई है। और जो 1 लाख वेतन होता था अब वो 1,24,000 हो चुका है। लेकिन सिर्फ वेतन ही नहीं बढ़ा है, सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ा है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि इस अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाई गई है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो वेतन में वृद्धि है वो तो वृद्धि है ही, जो दैनिक भत्ता मिलता है इन सांसदों को, एमपीज़ को, उस दैनिक भत्ता को भी 2000 से बढ़ा करके 2500 कर दिया गया है, रोज़ का जो भत्ता होता है। इसके अलावा जो पूर्व के सांसद हैं, जो कि अब सांसद नहीं हैं, पूर्व में सांसद से, उनके जो पेंशन मिलता था उसको बढ़ा करके 25,000 से 31,000 कर दिया गया है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में इनको अब 87,000 रुपया मिलेगा, जो कि पहले इससे कम हुआ करता था। इतना ही नहीं है, ऑफिस खर्च के लिए भी इनको अब 75,000 रुपया मिलेगा। सोचिए, ये सब चीज़ें सांसदों को मिल रही है। इसके अलावा तमाम तरीके की फ्री की सुविधाएं भी इनको मिल रही है। ठीक है, मसलन मैं कुछ चीज़ें अगर गिना दूँ, हवाई जहाज़ का एयर टिकट इनको मिलता है, साल का 34-35 एयर टिकट इनको मिलता है। अकेले नहीं, अपने साथ किसी और एक पर्सन को ये ले जा सकते हैं, अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, या किसी और व्यक्ति को लेकर के जा सकते हैं। ट्रेन जो होता है, रेलवे के अंदर इनको फर्स्ट क्लास का जो पास होता है वो मिलता है। इतना ही नहीं, आप जितनी चीज़ें सोच सकते हैं जो कि हमारे और आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसमें अधिकांश चीज़ें जो हैं वो इनको फ्री में मिल जाती है। हेल्थ से अस्पताल संबंधित जो सुविधाएं हैं वो इनको फ्री में मिल जाती है। बिजली मिलती है, यूनिट बिजली का यूनिट मिलता है, पानी मिलता है, फ़ोन इंटरनेट की सुविधाएं भी इनको फ्री में मिल जाती है। गाड़ी वगैरह तो, घर बंगला तो मिलता ही है। अगर कोई सांसद अपने घर में दिल्ली में रह रहा हो सपोज, तो उसको किराया का पैसा मिलता है लाखों रुपये के अंदर, है ना। तो ये पैसे जो वेतन मिल रहे हैं, इसके अलावा इनको तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, और उसमें लगातार वृद्धि भी देखने को मिल रही है समय समय पर। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि कहना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ, जो कि मेरे दिमाग में आ रहा था। एक तरफ इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोज़गारी की जो स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि दोहरा मार देश के आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। दोहरा मार से मेरा यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक तरफ तो नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, काम लोगों के पास नहीं है, और काम नहीं होने की वजह से सीधा उसका असर उनकी कमाई पे पड़ती है, यानी कि उनकी कमाई कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ उनका जो खर्च है, जो महंगाई है, वो बढ़ता जा रहा है। आज आप बाज़ार में जाएं तो खाने पीने से लेकर के और पहनने ओढ़ने तक की तमाम जो चीज़ें हैं
वो सब महंगी हो चुकी है। यानी कि कमाई कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। यानी कि दोहरा मार इस देश के लोगों पर पड़ रहा है। उसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मोदी जी ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन सांसद महोदयों का वेतन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो लगातार। सोचिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अग्निवीर स्कीम ला करके और ये बोल दिया कि उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन जो सांसद हैं पूर्व के, उनको न सिर्फ पेंशन दी जा रही है बल्कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी भी की जा रही है। इस देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, मोदी जी खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। वो 80-85 करोड़ जो लोग हैं वो रात दिन अपनी तंगहाली और बदहाली से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हीं तंगहाली और बदहाली से जूझ रहे 80-85 करोड़ जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सरकार उनको भरपूर पैसा दे रही है। लगातार जो है इस देश के अंदर नरेगा के बजट में कटौती की जा रही है। नरेगा में नौकरी कौन करता है? गरीब करता है। नरेगा में नौकरी कोई उद्योगपति नहीं करने आता है। तो इसके माध्यम से भी अगर नरेगा के अंदर आप बजट की कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम भी अब कम हो जाएगा। साल में जो पहले 100 दिन के काम की गारंटी होती थी, वो पैसे की कमी की वजह से वो 100 दिन घट करके 50 दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। यानी कि सीधे उसके कमाई पर असर पड़ रहा है। तो आम जनता की कमाई को कम कर रही है सरकार, लेकिन सांसदों की कमाई को बेतहाशा तरीके से बढ़ा रही है। अब कुछ लोग यहाँ पर लॉजिक ज़रूर देने की कोशिश करेंगे कि भैया जो ये वेतन में वृद्धि हुई है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सांसदों की ही वृद्धि हुई है, ये तो जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी मिलेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ज़रूरत ही क्यों है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का सांसद हो, उसके वेतन में इस कदर से वृद्धि करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि इस देश की एक बड़ी आबादी अपने मूलभूत सुविधाओं से विहीन है। उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना वो सक्षम नहीं है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी वो जुटा सके, और उसके लिए भी वो लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है सरकार के लिए कि एक तरफ खजाना भर दो और दूसरी तरफ इतना कम कर दो कि वो रोटी दाल के लिए भी जूझ रहा है। ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और ये जो सांसद महोदयों का वेतन बढ़ाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिख करके ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।